लग रहा है दैट आई विल बी गोइंग टू ऑक्सफोर्ड। और ऑक्सफोर्ड अपने आप में एक बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूशन है और एक ज्ञान का मंदिर आप कह सकते हैं, और ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सो आई एम रेडी एंड एक्साइटेड फॉर ऑल ऑफ दोज अपॉर्चुनिटीज दैट आई विल बी सीइंग। और मैं इतना ही कहूँगा दैट आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। एक नई जगह जाना होता है तो बहुत खुशी है। हमारा जो आइडिया ऑफ कोर पैशन कहें वो फिजिक्स ही रहा है, जहाँ पर मैं क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर मेरी काफ़ी लंबे समय से मैं धीरे धीरे चीज़ों को पढ़ रहा हूँ, उनको डेप्थ के अंदर समझ रहा हूँ। तो फिज़िक्स का जो मेरा एक तरह से कहीं नाता है वो नया नहीं है, इट्स वेरी लॉन्ग। बहुत लंबे सालों से मेरे को एक आइडिया था दैट आई विल बी डूइंग समथिंग इन फिज़िक्स। और फिज़िक्स के अंदर भी अब तो और भी सारे आइडियाज़ हैं। फिर ऑक्सफोर्ड के अंदर क्वांटम कंप्यूटिंग का बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है, तो आई विल बी गोइंग देयर एंड आई विल बी लर्निंग थिंग्स इन ऑल ऑफ दोज डोमेन्स। ये मेरे को जो विषय है वो फिज़िक्स ही है। और खैर मैं सिर्फ फिज़िक्स नहीं, आई लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स। हाँ, फिज़िक्स कह सकते हैं कि एक उसके अराउंड चीज़ें रिवॉल्व करती हैं, वरना मैं इतिहास भी पढ़ता हूँ, मैं सोशियोलॉजी भी पढ़ लेता हूँ, मैं सारी चीज़ें पढ़ लेता हूँ। और मैं पोएट्री भी पढ़ता हूँ, लिटरेचर भी पढ़ता हूँ, तो ऑल ऑफ दीज़ थिंग्स आर देयर। और बिल्कुल खुशी से हाँ, ये बात ज़रूर कह सकते हैं कि फिज़िक्स एक कोर चीज़ है जिसको मैं और ज़्यादा लंबा पढ़ता हूँ। तो बचपन में रूटीन पैटर्न भी अलग है, तो आपको चुनौतियाँ तो आती हैं, आप कहीं भी नई जगह जाइए। और अभी तक तो खैर मैं कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में था, क्योंकि मम्मा थी, पापा थे, तो सारी चीज़ें एक तरह से मिल ही जाती थी ना, अपनी तरफ से उतना संघर्ष नहीं करना पड़ता था। लेकिन अब वो भी करेंगे, वो भी देखते हैं कैसे होता है। सही कह सकते हैं कि आप उसको शोध करना भी कह सकते हैं। जैसे मेरा जो अभी अभी जो एक तरह से काफ़ी लंबे समय से मन है, आई वांट टू डू समथिंग इन क्वांटम कंप्यूटिंग। और क्वांटम कंप्यूटिंग एक ऐसी चीज़ है जो फ्यूचर के अंदर टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनाइज कर सकते हैं। जैसे आज आप देख रहे हैं कि एआई जो है वो पिछले 2-3 सालों से तो हम सभी के पास एक्सेसिबल भी हो गया है, एंड इट्स चेंजिंग लाइफ ऑफ पीपल। और क्वांटम कंप्यूटिंग से तो चीज़ें बहुत फास्ट हो सकती हैं। कंप्यूटिंग का एक तरह से इट कैन यू नो थिंग्स कैन एंटायरली चेंज। तो उसके अंदर मेरे को कुछ करना है, और वो टेक्नोलॉजी के अंदर भी उसको मान सकते हैं और शोध भी मान सकते हैं, क्योंकि अभी वी नॉट ऑन दैट लेवल दैट वी कैन कॉन्सेप्चुलाइज इट एंड मेक इट एक्सेसिबल टू एवरीबडी और ऑन लार्ज स्केल। एंड इट नीड्स अ लॉट ऑफ वर्क टू डू जब वो जनरलाइज हो सके। भारत और हरियाणा के मेरे सभी भाई बहनों के लिए यही कहूँगा कि आप सभी एक तो खुश रहिए, चीज़ों को एक नए सिरे से देखिए, हैव अ बेटर पर्सपेक्टिव, बी मोर एम्पैथी रखिए। ये एक जनरल चीज़ है क्योंकि ये आपकी लाइफ को ज़्यादा इफेक्ट करेगी, है ना। खुश रहिए, हैव एम्पैथी फॉर थिंग्स, और चीज़ों को नए नज़रिए से देखने की कोशिश कीजिए। दूसरी बात, आप सारी आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी जिनका आपको पता नहीं होता। तो अब तो इन्फॉर्मेशन आपके पास हर जगह है। अब तो इन्फॉर्मेशन का जो एक्सेस है वो इतना है कि आपके सामने हर चीज़ है इंटरनेट के ऊपर। अब तो आप पूछ भी सकते हैं एलएलएम्स वगैरह से, एआई चैटबॉट से। तो जितना हो सके आप चीज़ों को जानिए। आप नई सारी जो आपके सामने जो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी उनको आप परखिए, और फिर आप उनके लिए मेहनत करिए, है ना। जितनी भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आपको उसको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपके सामने, लेकिन आपको पता नहीं है। तो अब थोड़ी सी मेहनत से ही आपको पता चल जाएंगी। भावनाएं बड़ी अच्छी हैं। और जब भी देखो कोई भी पिता हो, यदि उनकी संतान कुछ भी अच्छा करती है तो उन चीज़ों के लिए कभी भी शब्द नहीं होते। जो फीलिंग है वो अंदर की होती है और ये बड़े अलग होती है। पढ़ाई में अच्छी रही और ये भी अच्छा रहा। और जब बच्चे के अंदर जिज्ञासा हो ना, कोई भी बच्चा हो, और उसकी जिज्ञासा की यदि पूर्ति होती रहे तो अपने आप उसके अंदर इंटेलिजेंस भी और रुचि भी, ये चीज़ें अपने आप पैदा हो जाती हैं। बात कहूँगा, परिवार के साथ-साथ और बहुत लोग होते हैं जिनका कभी नाम नहीं लिया जाता। उन सभी लोगों का योगदान होता है कहीं न कहीं। आपके घर में कोई गेस्ट आए, रास्ते में आपको कोई मिले, और जो भी चंचल बच्चे होते हैं, थोड़े वाकपटु होते हैं, उनसे कोई भी बात करता है, और बात करता है तो उनको कोई नई चीज़ बता कर जाता है। ऐसा ही हमारे सभी बच्चों के साथ हुआ। हमारे बहुत मित्र भी आए, वो भी हमारे पिताजी वो बड़े शानदार टीचर रहे, उनका काफ़ी बड़ा योगदान है। हमारे भाई हैं, वो भी बहुत अच्छे टीचर हैं, और ये जो कोटले की मम्मी, चाची, दोनों बहनें भी, वे भी बड़ी अच्छी हैं, तो योगदान सभी का है। तो विदेश भेजने इसने आईआईटी का जो एडवांस है वो भी क्वालीफाई किया था, लेकिन कौटिल्य की इच्छा थी कि मैं जो सर्वश्रेष्ठ विश्व के इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे पढ़ूँ, और इसका 5 जगह अप्लाई किया, पाँचों जगह एडमिशन हुआ। तो फिर पहले से इसकी चॉइस खुद की ऑक्सफोर्ड थी। तो हमने तो चलो भई अच्छी है, जहाँ करना चाहो वो करो। भविष्य में करियर तो देखना है कौटिल्य को। मैं एक उम्मीद करता हूँ कि वो एक अच्छा इंसान रहे और अपने देश को भूले नहीं।